जय गुरु जी और आप सबको मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि आप सब लोग जो बैठे हैं, आपका हृदय यानी कि आपकी सोल जो है वो एक मिरर की तरह है और उसमें गुरु बैठा हुआ है। केवल उसको रियलाइज करने की यानी कि उसको फील करने की, उसको अपने अंदर अनुभव करने की जरूरत है। यही गुरु जी कहा करते थे। गुरु जी कहा करते थे कि किथे जान दी लोड़ ही नहीं है, रब तो तुहाडे अंदर बैठा है। तो रब कब अंदर बैठेगा आपके? रब के लिए एक देखिए, यहां पर रब बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि जगह साफ सुथरी है। तो गुरु जी कहते थे तुहाडे अंदर बैठा है। आ किवें बैठूगा? जदों ये तुहाडा अंदर वाला काम यानी कि सोल साफ सुथरी होगी। तो एक तो ये गुरु जी कहा करते थे। दूसरा, जैसा कि अभी आप लोगों ने वो सुना होगा जो रिकॉर्डेड वर्जन था, तो उसमें जो एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपको, जो गुरु जी अक्सर कहा करते थे, भांडा साफ करो, भांडा साफ करो। यानी कि कोई लोटा लेके आता था तो गुरु जी कहते थे साफ करो इन्नू। भांडे का मतलब क्या है? वही चीज, दोबारा वही चीज आ जाती है कि अपना अंदर साफ होना चाहिए। अगर भांडा साफ नहीं होगा तो गंदे बर्तन में अगर आप दूध लोगे तो वो दूध फट जाएगा, वो दूध फिर दूध नहीं रहेगा। इसलिए जब भांडा साफ होगा, गुरु अंदर बैठेगा, अमृत अंदर बरसेगा, आपका कल्याण होगा। गुरु जी अक्सर मेरे को बोलते थे अनाउंस कर, जाके अनाउंस कर, मोबाइल गड्डी तो छट के आओ। क्योंकि होता क्या था, जब मोबाइल बजता था और गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठ के वो सब संगत जो बैठी हुई होती थी उनकी तरफ उनका टोटल कंसंट्रेशन होता था, यानी कि अपनी ब्लेसिंग्स बिखेर रहे होते थे। तो क्या होगा, अगर आप कहीं मोबाइल में बात कर रहे हो और 3-4 आदमी और भी बात कर रहे हो तो आपको ठीक सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपके रिसीवर में इंटरफेरेंस हो रही है। तो गुरु की ब्लेसिंग्स आपके अंदर नहीं जाएंगी। और अभी यही चीज वो जो एक दिखाया गया था यहां पे गाइडलाइंस कि कैसा कंडक्ट होना चाहिए, तो गुरु जी कहा करते थे संगत नु के मोबाइल छट के आवांगे गड्डी ते। और गुरु जी कहा करते थे लोकां नू कहो, संगत नू कहो, लंगर खाण दे बाद सीधे घर जाण, जे नहीं जाणगे ते ब्लेसिंग्स फिर इत्थे ही रह जाणगियां। और उसका मतलब क्या था कि जब आप गुरु जी का अमृत रूपी चाय प्रसाद, शब्द रूपी अमृत और लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर एक खास एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अगर आप लोगों से बातचीत करके, सोशलाइजेशन करके बांट देंगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर उसी को जय गुरु जी कहते हुए घर चले जाएंगे तो वो सारी ब्लेसिंग्स आपके पास रहेंगी। और कहते थे 4 लोकां नू नाल लंगर करना चाहिए दा। लंगर दा महत्व तब वधदा है जद मालिक ते ड्राइवर नाल लंगर खावे। क्यों कहते थे ऐसा नाल लंगर खावे? क्योंकि एक शब्द है, एक दृष्टि कर संसर नाही, आपने सुना होगा, ये मंदिर में अक्सर बजता है। तो गुरु जी का उद्देश्य क्या था कि सब एक लेवल पे हैं, राजा या रंग, वो सबको एक ही लेवल पर लाना चाहते थे। तो ये गुरु जी की कुछ बातें जो अक्सर क्योंकि मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जो शायद मैं बहुत किस्मत वाला था कि मुझे गुरुजी ने तकरीबन 24 घंटे में 20 घंटे अपने इर्द गिर्द ही रखा
और इस तरह से मुझे बहुत सिखलाया या सीख दी या नसीहत दी। ये मेरे किन कर्मों का फल था ये तो गुरु जी ही जाने, मैं नहीं जान सकता इसके बारे में, पर मुझे ये सौभाग्य जरूर प्राप्त हुआ। तो जालंधर में जब कभी गुरु जी को बाहर लेके जाता था अपनी गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी को उस टाइम पे मेरे पास फिएट थी, गुरु जी उसको घें कहा करते थे, जोशी की घें आ गई। तो गुरु जी जब लेके गए तो गुरु जी ने एक ही बार बोला मेरे को, एक गुरु ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ है ਤੇ एक ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ है। जे ਮੰਗੋਗੇ तो मिल जूगा, जे ਮੰਨੋਗੇ तो ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं। फिर गुरु आप जो आपके लिए ठीक है वो आप दिए चले जाएगा, केवल आपने सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मतलब है जो कुछ भी नियम अभी बताए गए हैं उनका पूर्ण रूप से अनुसरण, यानी कि उसको फुल्ली फॉलो करें। जो कुछ भी कहा गया है, चाय प्रसाद पूरा ग्रहण करना है, लंगर पूरा ग्रहण करना है, मोबाइल गाड़ी में छोड़ के आना है या उसको स्विच ऑफ करना है। तो इस तरह से, और सेवादार ने जो बतलाया, जिस तरह से बतलाया वैसे गाड़ी खड़ी करनी है। ये सब कुछ बातें अभी बतलाई गई। जो भी बातें बतलाई गई उनका अनुसरण, वही गुरु जी के लिए आपकी श्रद्धा है। वरना आप आएंगे, भांडा खाली लेके आएंगे, भांडा खाली जाएगा। अगर इन सब चीज का अनुसरण करेंगे तो भांडा खाली होगा, भांडा भर के लेके जाएंगे। तो मैं केवल, क्योंकि मैं इन चीजों की मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सुन के, और उसमें वही बातें जो हैं, जो अभी दिखाया गया, अभी जो कुछ बतलाया गया, वही बातें गुरुजी हमेशा कहा करते थे। और गुरुजी कहा करते थे, ए शब्द जेड़े ने ट्यूशन हैंगे रे। ट्यूशन, ट्यूशन का मतलब क्या होता है? बच्चा जब पढ़ने जाता है तो मास्टर उसे बतलाता है तूने किन चीजों